तो ज़ियाओन जाने वाला है एंशिएंट रूइंस में, क्योंकि वहां पर उसको मिलेगा सोल बेबी फ्रूट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है मास्टर यालो की सोल को उनके पीक लेवल तक लाने के लिए, जो कि थी 9 स्टार पर। और ये जो एंशिएंट रूइंस है वो एक डाओ शेंग का एंशिएंट रूइंस। इस एंशिएंट रूइंस में मिलने वाले हैं विंड लाइटिंग पैवेलियन के हेड, और तो और जो आइस रिवर वैली के जो चीफ थे वो भी यहाँ पर मिलेंगे। उनके अलावा और भी 2 जोन्स यहाँ पर आए हुए होंगे, और जो ज़ियाओन है वो भी जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी वही लड़की जिसको कि ज़ियाओन ने सालों पहले बचाया था, जिसकी आंखों में हरा हरा सा था ना, किस टाइप से थी वो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस एंशिएंट रूइंस में होने वाले बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल भी आएगा, और तो जिया के क्लैन का एक बहुत पावरफुल बंदा जिसका नाम होता है हाई क्विंग, जो कि इन लोगों को निकालता है हॉल ऑफ सोल के चंगुल से बाहर। जब मास्टर का रेस्क्यू मिशन चल रहा था वो भी यहाँ पर आएगा, जो कि हॉल ऑफ सोल को उछालो उछाल कर फेंकेगा। तो ये एंशिएंट रूइंस बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, इसलिए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ज़ियाओन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जिस टाइम पे उसको पता चलता है इस एंशिएंट रूइंस के बारे में, जहां पर मिलेगा सोल बेबी फ्रूट। अभी वहां पर जो एल्डर रहते हैं फॉरेन स्टार पैवेलियन से, वो कंफर्म करते हैं कि यस, जो फ्रूट है उससे यालो की रिकवरी आराम से हो सकती है। फैंग्स उनसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो एंशिएंट रिमेन्स है वो पावरफुल इंडिविजुअल जो कि पास्ट। और अगर आप लोगों को देखनी है ज़ियाओन वर्सेस हुन त्याओंडी वाली एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसको इतनी अच्छे से ऐड करा गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, और उसके अलावा हुआ वर्सेस टैंग सन वाली फाइट, जो कि सोल लैंड 2 की फाइनल फाइट होती है जब हुआ गॉड बन जाता है, वो दोनों फाइट्स आप लोग देख सकते हैं अभी के अभी ₹59 वाली मेंबरशिप लेकर। और तो और अगले ही हफ्ते आने वाली है द ग्रेट रूलर की जो फाइनल फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो होती है, जिसमें कि लिनडोंग, ज़ियाओन और मू चेन लड़ते हैं उस इविल डीटी के साथ में। उसके अलावा फ्यूचर में जो मेन फाइट्स होती हैं उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो अभी के अभी आप सब लोग मेंबरशिप लें, जिससे कि आप लोग उन सबसे बेस्ट एडिटेड और सबसे ज्यादा एंड की जो फाइट्स होती है, जो कि मेन फाइट्स होती हैं मेन विलन के साथ, उसको देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रहे थे उनको बिलोंग करता है, और इसमें से एक साइड तो ऐसी है जो कि मानी जाती है कि वो डाओ शेंग के एक्सपर्ट की थी। इस तरीके का जो रिमेन्स है उसके लिए काउंटलेस एक्सपर्ट्स हमेशा ही आते हैं, और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा इसलिए। और तो और ये जो साइट है ये बीस्ट रीजन में आती है, जिसको कि बहुत सारे मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ह्यूमंस के लिए। इसलिए यहाँ पर सोल बेबी फ्रूट को लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनिशियली तो जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन रहता है उन्होंने हमेशा से अवॉइड करा था कोई भी रिस्क लेने से लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एनिमीज थे हॉल ऑफ सोल के। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो सोल बेबी फ्रूट है वो वहां पर है, और हम लोग के पास कोई भी चॉइस बची नहीं है यहाँ पर जाने के अलावा। अब जो यालो रहते हैं वो धीमे धीमे करके रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को, और जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए जो फैंग्स उनसे हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते थे उन लोगों के साथ में। इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ज़ियाओन के ऊपर आ जाती है, जो कि यहाँ पर जाने वाला था मास्टर यालो के लिए उस फ्रूट को लेने के लिए। फैंग्स उनसे एग्री कर जाते हैं, वो कहते हैं तुम जाओ, मैं यहाँ पर जितनी भी डिसाइपल्स हैं मेरी, मैं उनको संभालूंगा, और तुम्हारे मास्टर भी यहाँ पर खूब ज्यादा मजे करेंगे। हालांकि वो सोल फॉर्म में है तो क्या हुआ, फैंग्स उनसे इसलिए मान जाते हैं और ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा एक मैप बीस्ट रीजन का। वो सजेस्ट करते हैं कि मेरा ये जो डिसाइपल है ना ये बहुत टाइम तक रह लिया है, अब तुम इसको भी ले जाओ यहाँ से। अब वो ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो कुंग लुआन है उनका भी क्लैन वहीं पर ही है, और उसमें वो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मास्टर यालो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली सपोर्ट करते हैं ज़ियाओन को, और कहते हैं कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा इस मिशन से ज्यादा। अब जाने से पहले ज़ियाओन थोड़े और दिन बिताता है इस जर्नी के बारे में पता करने के लिए। इस टाइम के दौरान उसको टाइटल मिल जाता है एल्डर का फॉलिंग स्टार पैवेलियन के अंदर, और उसको ये टाइटल देने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग हो गई थी। एक बार प्रिपरेशंस हो जाती है कंप्लीट, ज़ियाओन और उसका जो ग्रुप रहता है वो यहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे वो लोग लीव करते हैं, फैंग्स उसे कहते हैं मास्टर यालो से कि तुमने सच में एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसाइपल ढूंढ कर रखा है, इसमें सच में हर एक क्वालिटी तुम्हारे वाली ही है, लेकिन तुमने उसको अपनी गलत क्वालिटी क्यों दी वो बात अलग है, वो तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। यालो देखते हैं ज़ियाओन को डिसअपियर होते हुए दूरी पर, और वो बिल्कुल गौर से भर जाते हैं। वो कहते हैं मैं उसको क्यों नहीं देता वो सारी चीजें भी, जो मेरा है वो सब ज़ियाओन का है। अब ज़ियाओन मजे करेगा जिंदगी में, तुम ज्यादा बीच में ना बोलते जाओ। उसके बाद जो ज़ियाओन और उसका ग्रुप रहता है वो जा रहे थे एक बहुत बड़े से जायंट व्हाइट क्रेन के ऊपर, और वो उस वास्ट और क्लियर स्काई से गुजरते हुए चले जाते हैं बीस्ट रीजन की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स होते हैं। अब ज़ियाओन अकेला तो नहीं आने वाला था, इसलिए उसके साथ आई थी लिटिल फेली डॉक्टर जिया और त्याना जुनजे और ज़ियोंग ज़ान और मू कुंग लुआन। इसका मतलब है कि ऑलरेडी 4 दोजोन तो हैं ही अगर ज़ियाओन को भी मिला दिया जाए, और मू कुंग लियान भी कम से कम एक दोजोंग तो उसको भी अगर मिला लिया जाए तो यस यहाँ पर 5 लोग होते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 4 दोजोन तो थे अगर ज़ियाओन को खुद को भी मिला दिया जाए। उनकी जो जर्नी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जो
एंशिएंट रिमेन्स रहते हैं वो बीस्ट रीजन में थे और वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आने वाले थे। अब जिया बोलती है कि ये तुम कौन सी ट्रिप पर ले आए हो मुझे जियाओन, है कितनी बोरिंग ट्रिप है ये। जियाओन कहता है ले ठूस ले, तू पिल ले ले यहाँ पे और चुपचाप से बैठ जा। अब वो उसको वार्न करती है जियाओन को कि जो बीस्ट रीजन है वो सेंट्रल प्लेन से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। जियाओन को पता थी थ्रेट्स के बारे में यहाँ के, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है मू कुंग लुआन से, जो कि इस रीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। वो एक्सप्लेन करती है कि जो बीस्ट रीजन है वो होम है कम से कम 70% जो भी बीस्ट है मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के उनका, और तो और यहाँ पर 3 डोमिनेंट वंस भी हैं जो कि है हेवन डीमन फीनिक्स, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन, जिससे कि हम लोगों की आती है क्यून मेडुसा। अब हेवन डीमन फीनिक्स से कौन आता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, उसका नेम आप लोगों में बता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले होते हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और जहाँ तक है तो वो लड़की भी यहाँ पर आने वाली है। मतलब यहाँ पर गदर मच जाएगी लिटरली, यहाँ पर सब आए हुए होंगे और एक दूसरे लड़ने में लगे हुए होंगे, और यहाँ पर वो जो डाओ शेंग है ना वो भी कुछ एक्शन लेगा। तो ये जो ट्रिप एडवेंचर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मू कुंग लुआन कहती है और वार्न करती है जियाओन को कि यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है अपनी ब्लड लाइन एजेंट्स के लिए। अभी पहले तो वो बच के निकल गया था जिस टाइम पर उस लड़की ने करा था उसके ऊपर डिटेक्शन, लेकिन फिर भी अब वो स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स आने वाले होंगे ट्राइब के। अगर उसको डिस्कवर कर लिया गया तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हालात बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स जो होता है वो अपने तरीके के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, और तो और वो ये भी इंश्योर करके रखते हैं कि उनके जो खुद के टाइप के लोग होते हैं वो उनको अच्छे से बरी कर दे सेक्रेड ग्राउंड में, जिससे कोई भी बाहर का बंदा उनकी बॉडीज को ना ले सके। जिया डिसमिस कर देती है और कहती है कि जो हेवन डीमन फीनिक्स है उससे मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हेवन डीमन फीनिक्स है और जो एशियन वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब है जो कि जिया का ट्राइब है उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग कभी और। अब जिया चाहे कुछ भी बोलती रहे लेकिन जो मू कुंग लुआन होती है वो अभी भी सतर्क थी और सोचती है कि इसका कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा हुआ है। अब वो कहता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालूंगा जिससे कि मैं हेवन फीनिक्स एजेंट्स को हटा सकूं या छिपा सकूं 20 रीजन में जाने से पहले। मू कुंग लुआन थोड़ा सा और एलैबोरेट करके कहती है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है 20 रीजन में सारे बीस्ट का कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ह्यूमंस है वैसा कुछ भी नहीं होता है, जो मैजिकल बीस्ट ट्राइब है उसके अंदर हायरार्किकल टाइज होते हैं, और जो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है उसके अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडरी अलायंस आते हैं उसके अंडर में। हालांकि उनकी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से उनकी प्योर ब्लड लाइन होती है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो हेवन डीमन फीनिक्स है उसने अपनी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखा हुआ है ब्लड लाइन को, और इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो एशियन वर्ल्ड ड्रैगन्स होते हैं वो यहाँ पर सब्सिडरी ट्राइब जैसा कुछ मेंटेन करके नहीं रखते हैं। हालांकि जो जिया है उसको देख के कुछ अलग ही लग रहा था। जब मू कुंग लुआन जो कि थी ग्रीन मिथिकल वर्ल्ड ट्राइब से वो क्वेश्चन करती है और क्लेम करती है इस चीज को, तो जिया है उसके ऊपर हंसती है और उसको फ्रस्ट्रेट कर देती है। जो एंशिएंट रिमेन्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ गए थे उस बीस्टफुल माउंटेन रेंज में, और वो एक ऐसी टेरिटरी थी जिसको ही कंट्रोल करके रखा था डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने। र्यूमर्स ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक तियान क्लास की डाउ स्किल भी है जो कि यहाँ पर हिडन है, और वो एंश्योर करते हैं कि यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स में बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन हो सकता है इसके लिए। जो मू कुंग लुआन है वो वार्न करती है जियान को कि तुम्हें कॉशियस रहना पड़ेगा और यहाँ पर स्विफ्टली सोल बेबी फ्रूट को लेकर चले जाना होगा। अब यहाँ पर जो जिया रहती है और मू कुंग लुआन रहती है उनकी भी थोड़ी सी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो 4 दिन तक ट्रैवल करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं उस वास्ट माउंटेन रेंज में, और वहां पर उनकी नजरों में आ जाता है बीस्ट रीजन जो कि एक डोमेन होती है जिनके ऊपर राज करते थे मैजिकल बीस्ट क्लाइंट्स के लोग, और वहां पर काफी सारी पावरफुल फोर्सेस भी थी जो कि उस एंशिएंट रिमेन्स के ऊपर क्लैश करने के लिए तैयार थी। जियाओन और जो उसका ग्रुप रहता है फिर वो आ जाता है इस बीस्ट रीजन के अंदर, लेकिन वहां पर उनको देखने के लिए मिलता है एक बहुत ज्यादा वास्ट और वाइल्ड लैंड जो कि जाना जाता था अपने काउंटलेस माउंटेन्स के लिए। अब जियाओन और उनका ग्रुप एंटर कर जाता है उस बीस्ट रीजन में जहां पर होते हैं बहुत सारे वास्ट और वाइल्ड लैंड जहां पर की काउंटलेस माउंटेन्स थे। ये जो बीस्ट रीजन है इसमें हिडन ट्रेजर्स थे जिसमें कि रिसेंटली डिस्कवर्ड एंशिएंट रिमेन्स भी आ जाते हैं बोन माउंटेन रेंज में। ये जो एरिया होता है इसमें काउंटलेस बीस्ट बोन्स थी और एक गैदरिंग प्लेस थी मैजिकल बीस्ट के लिए। जियाओन उसके जो कंपेनियंस होते हैं वो इस लोकेशन पर आ जाते हैं और वो ढूंढना शुरू कर देते हैं सोल बेबी फ्रूट को, जो कि काफी ज़्यादा एसेंशियल होता है यालाओ की रिकवरी के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उनको फिक्र थी कि यहाँ पर काफी
काफी सारे पावरफुल फैक्शंस भी हो सकते हैं। और जैसे रूमर्स कहते हैं कि यहाँ पर त्यालन क्लास की डाउ टेक्निक भी है इन रिमेन्स के अंदर। अब वो जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं वो एनकाउंटर करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो कि उसी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। उसमें ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी होते हैं और मैजिकल बीस्ट भी होते हैं ह्यूमन फॉर्म में। ज़ियाओन को पता थी ये बात कि यहाँ पर उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, खास तौर पर मेजर फैक्शंस के साथ में, इसलिए उसको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। वो प्रायोरिटाइज करने में लगा हुआ था सोल बेबी फ्रूट को, और इसलिए वो अवॉइड करने वाला था अननेसेसरी बैटल्स को जितनी भी यहाँ पर होने वाली हैं, जब तक कोई भी मजबूरी नहीं होती है। अभी जैसे ही वो लोग वोन माउंटेन रेंज के पास आते हैं 10 दिन तक ट्रैवल करने के बाद, जो ज़ियाओन का ग्रुप रहता है वो नोटिस करता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मू कुंग लियान सजेस्ट करती है कि उनको मिलना चाहिए 2 फॉलोइंग स्टार पैवेलियन के एल्डर से जो कि पास में ही होंगे, जिससे कि सिचुएशन का हम लोग पता लगा सकें। वो शैटर करती है एक जेड पीस को जिससे कि उनको सिग्नल कर सके। थोड़ी देर बाद जो एल्डर हु रहते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। उनको काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, वो काफी ज्यादा परेशान थे। वो समझाते हैं कि वो जो एल्डर क्यू रहते हैं उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन स्पॉट को सिक्योर कर लिया है एंशिएंट रिमेन्स के पास में, लेकिन वहां पर आ जाते हैं विंड लाइटनिंग पैवेलियन वाले जो कि आए हुए थे लाई जुनजे के साथ में, जो कि है विंड लाइटनिंग पैवेलियन के हेड। अभी इस चक्कर में एल्डर क्यू बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। मू कुंग लियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है विंड लाइटनिंग पैवेलियन की एरोगेंस के ऊपर। खास तौर पर वो कुछ ज्यादा ही ओवरवेयरिंग बनते जा रहे हैं क्योंकि उनका जो अलायंस है वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ है। एल्डर वो एक्सप्लेन करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को कि यहाँ पर उन्होंने कितनी बुरी तरीके से उनको मिसट्रीट किया है। मू कुंग लियान फिर ज़ियाओन की तरफ मुड़ जाती है कि यहाँ पर ज़ियाओन देखते हैं क्या डिसीजन करता है। और तो और वही यहाँ पर इंचार्ज था इस मिशन का। ज़ियाओन काम रहता है और कहता है कि हम लोग जो एल्डर क्यू की कंडीशन है उसको देख लेते हैं हम लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले। जो ग्रुप है फिर फॉलो करना शुरू करता है एल्डर हु को उस क्राउडेड माउंटेन रेंज से गुजरते हुए, और उनको काफी ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं उस एंशिएंट रिमेन्स में। और धीमे धीमे करके वो पहुंच जाते हैं एक स्मॉल हिल के पास में जहां पर की जो फॉलोइंग स्टार पैवेलियन के मेंबर्स होते हैं उनको रखा गया था। जो डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी थे और काफी ज्यादा उनकी बेइज्जती भी करी और उनको फोर्सफुली उस माउंटेन स्पॉट के ऊपर से हटा दिया गया था। एल्डर क्यू जो रहते हैं वो काफी ज्यादा पीले से पड़ चुके थे और काफी ज्यादा इंजरीज उनको आई हुई थी। वो टेंट में से निकलते हैं और ज़ियाओन को ग्रीट करते हैं रिस्पेक्टफुली। वो रिवील करते हैं कि जो फाइथियन है जो कि नॉर्दर्न पैवेलियन चीफ है विंड लाइटनिंग पैवेलियन के, वो बंदा था जिसने कि उनको इंजर किया था। अब ज़ियाओन को याद आ जाती है उसकी पास की चीजें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसके हुए थे फाइथियन के साथ में, इसलिए उसको लगता है कि इसको शायद सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। वो एल्डर क्यू को देता है एक हीलिंग पिल और वो अपने कंपोजर को बना कर रखता है। अब ज़ियाओन यहाँ पर जांच करना शुरू करता है। वो सोचता है कि विंड लाइटनिंग पैवेलियन में है तो है कितने 2 जोन्स, और उसको पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ लाई जुनजे ही हैं जो कि उनके एक लौते 2 जोन है। इसलिए ज़ियाओन कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग अपनी प्लेस को वापस लेकर ही रहेंगे, और वो डिक्लेयर कर देता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग उनसे रिवेंज भी लेंगे। अभी इस चीज को सुनकर फॉलोइंग स्टार पैवेलियन हो जाता है बहुत ज्यादा खुश। वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं विंड लाइटनिंग पैवेलियन को खत्म करने के लिए, अपनी पोजीशन को फिर से रिक्लेम करने के लिए। मतलब यहाँ पर होने वाली है बहुत सारी फाइट्स, एक के बाद एक ज़ियाओन को इतनी फाइट करने पड़ेगी। और क्योंकि ज़ियाओन 2 जोन पर आ गया है तो इसलिए उसके लिए 4 टाइप की हेवनली फ्लेम्स का एग्रीबल लोटस बनाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर वो एक बार में 3-3, 4-4 मूव्स को फेंक सकता है, जितने भी गू क्लैन के मूव्स होते हैं और जो मास्टर अलाउ ने उसको सिखाए थे और जो उसकी खुद की हेवनली फ्लेम्स उसने बनाए थे और जो उसको त्यानो जुनजे ने सिखाए थे। मतलब यहाँ पर वो एक के बाद एक मूव ऐसे फेंकेगा ऐसे कि उसके लिए कुछ होए ना, क्योंकि अब वो 2 जोन पर आ चुका है और अब असली पावर देखने के लिए मिलेगी हम लोग को ज़ियाओन को। क्योंकि जब फाइट होगी ना उस हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के अगेंस्ट में और हॉलो सोल के अगेंस्ट में यहाँ पर एंशिएंट रून्स में एक डाओ शैंक के, तो ज़ियाओन ऐसी ऐसी चीजें करेगा यहाँ पर कि उनके होश उड़ जाएंगे। वो कहेंगे एक 2 जोन के 1 स्टार का बंदा इतना पावरफुल भी हो सकता है क्या। इसलिए वो सब कुछ हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट में। अगर वो सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि हम लोग जल्दी से 20K तक पहुंच सकें। अभी के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।